आप अपना योगदान सेवा चयन आयोग अभी आपने देखा होगा, इसके बारे में बहुत बातें सेवा चयन आयोग अभी तक 17 इसके बारे में बहुत बातें होती हैं। हमने कहा है कि जब तक उसमें हम बिल्कुल अंतिम जो व्यक्ति होगा जिसने इसमें भ्रष्टाचार में अपना उसका सम्मिलित होगा, जो भी भ्रष्टाचार में इसमें मिला होगा, उसको किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये हमारे नौजवानों से, युवाओं से, उत्तराखंड की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। इसके साथ साथ हमने यह भी तय किया कि कहीं हमारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो इसमें भाग लेने वाले हैं, उनको किसी प्रकार से परेशानी न हो, न ही उनकी परीक्षाएं विलंब से हो, न ही उनको नौकरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़े। उसके लिए हमको जो भी व्यवस्था करनी होगी हम वो व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन छात्रों और छात्राओं का, परीक्षार्थियों का, हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों का किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने देंगे। लोग सोच रहे थे कि पहले फॉर्मेलिटी हो रही है, लेकिन हमने शुरू किया। 1 गिरफ्तार हुए, 2 गिरफ्तार हुए, 3 गिरफ्तार हुए और आज 17 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। कोई छूटने वाला नहीं है, मैं कह रहा हूं, कोई छूटने वाला नहीं है। इस पर कोई किसी की पहुंच भी काम नहीं करने वाली है। किसी की कोई भी दूर दूर तक जितनी भी पकड़ होगी वो पकड़ काट दी जाएगी, कहीं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हमने तय किया है भाइयों बहनों। 1064 ये नंबर हमने इसलिए जारी किया था कि बहुत सारी जगह पर शिकायत आती है कि नक्शा पास करना है, बिजली का बिल ठीक करना है, 143 होना है, ऐसे अनेकों कार्य, कोई सर्टिफिकेट बनना है, कोई एफिडेविट बनना है। ऐसे में भी जो है जगह जगह लोगों ने रिश्वत लेने का और देने का जो चलन बनाया हुआ था, वो चलन हम बंद करना चाहते हैं और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि पिछले दिनों मैंने इसकी स्वयं समीक्षा करी है और इस समीक्षा में मैंने कहा है विजिलेंस हमारा, उसके ढांचे को भी हम मजबूत कर रहे हैं। उसके लिए 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का भी मैंने प्रावधान किया है। हमने, हमारी सरकार ने 2 करोड़ का अतिरिक्त बजट उसके लिए प्रावधानित किया है। साथ में जो लोग पकड़ाने के लिए अपना पैसा दे देते, कोई 10,000, 20,000, 50,000 रुपया, उसको लेने के लिए, वापस लेने के लिए कई साल लग जाते थे। 15-15 साल तक जो अपना पैसा दे रहे हैं वो पैसा ही वापस नहीं मिलता था। हमने तय किया है कि अब जो भी भ्रष्टाचार में अपना भ्रष्टाचार को मिटाने के अपना सहयोग करेगा, विजिलेंस का सहयोग करेगा, सरकार का सहयोग करेगा, उसके लिए जो है 15 दिन के अंदर उसका पैसा हम वापस करेंगे। 15 दिन में उनका पैसा वापस हो जाएगा, उनको अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमने अपने वादे के अनुसार सरकार में आते ही पहले दिन हमने तय किया था कि उत्तराखंड के अंदर सबके लिए समान नागरिक संहिता का हम कानून बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमने तय किया कि हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करेंगे। इसके लिए हमने सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय हमने कमेटी बना दी है। ये कमेटी काम कर रही है, उसकी 3 बैठकें अभी तक हो चुकी है और जल्दी ही वो एक ड्राफ्ट बनाएंगे और उत्तराखंड के अंदर हम इसको लागू करेंगे। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड जहां हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, ये गंगा का प्रदेश है, ये 4 धामों का प्रदेश है, ये हमारा धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ पर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी विशेष पंथ का हो, सभी के लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, उत्तराखंड इस दिशा में आगे बढ़ गया है। जल्दी ही जो है वो ड्राफ्ट हमारा तैयार होगा, सरकार हम उस तरफ लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हमने विधवा अवस्था, वृद्धावस्था, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया है। पहले पति और पत्नी दोनों में से परिवार में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ एक को मिलता था। अब हमने यह भी व्यवस्था कर दी है कि अब ये पेंशन का लाभ पति और पत्नी दोनों को ही, जो वृद्धावस्था में आ जाएंगे, दोनों को इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से हमने चुनाव से पहले आप सबके बीच में आए थे, आप सबसे ये हमने अनुरोध किया था कि आपका समर्थन मिलेगा, आपका मत मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो हम 1 साल के अंदर जो हमारे गरीब परिवार हैं उनके लिए 3 सिलेंडर मुफ्त में भरवाने की व्यवस्था करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आज इस भराड़ीसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में बताते हुए खुशी हो रही है
कि हमने इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया है, शासनादेश कर दिया है, जल्दी ही ये योजना भी हम लागू करने वाले हैं। चार धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों के भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं को विस्तार की हमारी योजना है। कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों का, शिक्षा मित्रों का, अतिथि शिक्षकों का, सभी का चार्ज कितना रहेगा? हाँ, सभी का मानदेय बढ़ा है। और कोरोना महामारी में हम लोगों ने महसूस किया कि बहुत सारे बच्चे जिनके पास अच्छे फोन नहीं थे, टैबलेट की व्यवस्था नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, वो बच्चे अध्ययन से दूर जा रहे थे, उनको वो सुविधा नहीं प्राप्त हो पा रही थी ऑनलाइन का। हमारी सरकार ने सभी बच्चों को 10वीं के, 12वीं के, महाविद्यालयों के पढ़ने वाले जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उन सभी को टैबलेट देने की व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी। डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हमने पैसा भेजना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने हमारे शहीद हुए हैं, उत्तराखंड जहाँ वीर भूमि है, देवभूमि है, उन सभी की स्मृति में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को 5वां धाम सैन्य धाम की संज्ञा दी, देहरादून के बुनियाल गांव में एक भव्य सैनिक शहीद सैन्य धाम बनाया जा रहा है। उसका निर्माण कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार से जो हमारे उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिक है, उनको दे एक मुश्त जो अनुदान की राशि थी, उसमें भी हमने अभी वृद्धि की है, उसका भी निर्णय लिया है। स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं को पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं में बेटन की पेंशन में भी वृद्धि की है। उत्तराखंड सरकार ने अभी हम लोग कुछ और भी निर्णय लेने वाले हैं। शहीद सैनिक परिवारों के एक सदस्य को नौकरी में समायोजित करने का भी हमने निर्णय लिया है। ऐसे अनेकों कार्य हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार जन सहभागिता के आधार पर चलने वाली सरकार है। हमारा विकल्प रही संकल्प है, और विकल्प रही संकल्प जहां हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी की 75 साल पूरे होने पर पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेकों कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुए। अभी मैं पिछले दिनों यही मलारी गांव में आया था, और वहां पर मलारी गांव में सैनिकों के बीच में, हमारे प्रशासन के लोगों के बीच में, आईटीबीपी, बीआरओ, उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बड़ा उत्साह मैंने देखा। भाइयों बहनों, मैं एक अनुरोध आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग विकल्प नहीं संकल्प को लेकर 2025 जब हमारे राज्य की स्थापना का 25वां वर्ष होगा, 25वां स्थापना दिवस होगा, उस स्थापना दिवस तक हम हर क्षेत्र में एक आदर्श स्थिति में हों, और हम कहें कि हम हिंदुस्तान के आदर्श राज्य हैं, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारे
के लोगों के साथ हमारी और सभी के साथ आज के पास खड़ा आज इस ऐतिहासिक दिन का प्रधानमंत्री बन के आज अमित भारत माता की